देखिए प्यारे बच्चों, आज की जो क्लास है हमारी वो क्लास है क्लास 10th के लिए पोएम नंबर 3, जिसका नाम है ए टाइगर इन द जू। ए टाइगर इन द जू यानी कि एक बाघ चिड़ियाघर में, एक बाघ चिड़ियाघर में। अब देखिए कैसा है, बहुत ही अच्छी पोएम है। इसको लिखा है लेजर नॉरिस ने, इसका पोइट है। और एक्सप्लेनेशन पढ़ेंगे जो इस वीडियो में हम क्या करेंगे, एक्सप्लेनेशन करेंगे। इसकी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आंसर सीखेंगे, लिटरेरी मीनिंग पढ़ेंगे, इसकी पोएट्री मीनिंग सीखेंगे। और सबसे बेहतरीन चीज है, हम क्या मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है सीखेंगे जो 2025 में आने वाले हैं। तो चलते हैं इसको, देखो विदाउट देरी के पोएम की ओर। हाँ यस, देखिए ए टाइगर इन द जू। तो सबसे पहले इसका इंट्रो दे देता हूं मैं आप सभी को। देखिए कि दिस पोएम कंस्ट्रक्ट्स ए टाइगर इन द जू विद द टाइगर इन इट्स नेचुरल हैबिटेट। कि ये जो कविता है वो हमें अंतर बताती है। क्या बताती है हमें? ये कविता अंतर बताती है। कंस्ट्रक्ट यानी कि अंतर। ये कविता हमें अंतर बताती है किस किस के बारे में? एक जू टाइगर और एक जंगल टाइगर के बारे में। इन दोनों के बीच में क्या अंतर है? नेचुरल हैबिटेट का मतलब क्या होता है? फॉरेस्ट यानी कि अपने पर्यावास। और पर्यावास कहाँ? टाइगर कहाँ रहता है? जंगल में रहता है ना। उसका नेचुरल हैबिटेट तो कहाँ पर है? जंगल में है। ठीक है, तो हमें क्या चीज सीखने को मिलती है यहाँ पर कि ये जो कविता है वो हमें एक जू टाइगर और एक फॉरेस्ट टाइगर के बारे में बताती है, एक नेचुरल हैबिटेट टाइगर के बारे में बताती है। द पोएम मूव्स फ्रॉम द जू टू द जंगल। कि जो ये कविता है वो हमें जू से जंगल की ओर ले जाती है। जू से जंगल की ओर ले जाती है, चिड़ियाघर से जंगल की ओर ले जाती है। एंड बैक अगेन टू द जू, और फिर से कहाँ ले आती है? हमें चिड़ियाघर में ही ले आती है। ठीक है, रीड द पोएम साइलेंटली वंस। इस कविता को चुपचाप से पढ़िए, साइलेंट तरीके से पढ़िए, धैर्यपूर्वक पढ़िए। एंड से विच स्टांजा स्पीक अबाउट द टाइगर इन द जू। और कौन बताइए कि कौन सा स्टांजा है वो जू टाइगर के बारे में बताता है। एंड विच वंस स्पीक अबाउट द टाइगर इन द जंगल, और कौन सा स्टांजा है वो हमें जंगल टाइगर के बारे में बताता है। ये दोनों चीज हमें बतानी है। ठीक है, चलते हैं हम पोएम की ओर। देखो कितनी अच्छी पोएम है, बहुत अच्छी पोएम है, बहुत अच्छा लगता है हमें पढ़ने में। तो देखिए सबसे पहले सभी बच्चे मिलकर हम मेरे साथ में क्या करेंगे, इसका रीड आउट कीजिए। पोएम को साथ साथ में बोल के हम पढ़ेंगे तो बहुत अच्छा लगेगा आपको भी। तो देखिए कि he stalks in his vivid sprites the few steps of his cage, one pads of velvet quiet in his quiet rage। देखिए कि he stalks in his vivid sprites, कि वह विचरण करता है, वह घूमता है। in his vivid यानी कि vivid का मतलब क्या होता है? बहुत चमकीली, विविड यानी कि चमकीली। और स्प्राइट्स का मतलब क्या होता है? रंगीन धारियां। वह जो टाइगर है, ही किसके लिए आया है? टाइगर के लिए। ये ही किसके लिए आया है? टाइगर के लिए। कि जो टाइगर है वो अपनी चमकीली धारियों के साथ में घूमता है, विचरण करता है। टाइगर है वो अपनी चमकीली धारियों के साथ घूमता रहता है। उसकी बहुत चमकीली रंगीन धारियां हैं। टाइगर, देखो ये टाइगर है, इस टाइगर के क्या है? ये चमकीली रंगीन धारियां हैं, बहुत चमकती है। ठीक है, इन धारियों के साथ में टाइगर क्या करता है भाई साहब? विचरण करता है, घूमता रहता है, स्टॉक्स करता रहता है। ठीक है, द फ्यू स्टेप्स ऑफ हिज केज। कहां पर? पिंजरे में। कहां पर? पिंजरे में। का द फ्यू स्टेप्स यानी कुछ ही कदम चलता है, ऑफ हिज केज यानी कि पिंजरे में। जब टाइगर होता है पिंजरे में होता है तो उसको क्या है? घूमने के लिए एक फिक्स जगह मिलती है, बहुत कम जगह मिलती है। वहीं पर क्या करता है टाइगर? कुछ कदम पिंजरे में चलता रहता है। किसके साथ में? अपनी चमकीली धारियों के साथ में। जो बहुत ज्यादा चमकीली धारियां हैं, रंगीन धारियां हैं, रंगीनी तो है ये, उनके साथ में विचरण करता है, घूमता है। ऑन पेड्स ऑफ द वेलवेट क्वाइट, और उसके जो पैड्स हैं, पैड्स जानते हो क्या होते हैं? पैड्स बताइए। हाँ जी, पैड्स होते हैं कि पैरों के नीचे, जो पैरों के नीचे जो गद्देदार भाग होता है, जो ये पैर हैं, इन पैरों के नीचे ये क्या है? गद्देदार भाग है, बहुत ही मुलायम भाग होता है। और वो जो भाग होता है वो कैसा होता है? वेलवेट। वेलवेट तो जानते हो आप, कपड़ा होता है ना एक, तो मखमल के कपड़े जैसा, यानी मखमल होता है वैसे उसके पीछे को जो गद्देदार पैर हैं वैसे होते हैं। और एकदम क्वाइट रहता है, शांत तरीके से चलता है।
एंड इज क्वाइट रेज, और उस वो क्या होता है अपने गुस्से को काबू, अपना जो एंगर है, अपना गुस्सा है उसको काबू करके रहता है, लेकिन बहुत क्रोधित भी रहता है। रेज का मतलब क्या होता है? क्रोध, एंगर, क्रोध, और क्वाइट यानी कि शांत। अब शांत और क्रोध ये क्या है सर? ये क्या है? शांति भी है, क्रोध भी है। अब देखो भाई, टाइगर को पिंजरे में बंद कर दिया, ठीक है, टाइगर को जब पिंजरे में बंद कर देंगे तो वो कुछ नहीं कर सकता, तो वो उसके अंदर तो क्या होता है, बहुत ज्यादा गुस्सा होता है, लेकिन उसे एक पिंजरे में बंद कर देते तो लगता है एकदम शांत लगता है, लेकिन जब टाइगर को पिंजरे से खोल दे तो हमको खा जाए, पता है ना आपको, टाइगर बहुत डेंजर होता है। तो इसी प्रकार से यहाँ पर कविता में बताया गया है, वो एकदम क्वाइट दिखता है, हमें दिखता क्वाइट है, लेकिन उससे रेज बहुत ज्यादा आता है, बहुत ज्यादा गुस्सा है, बहुत ज्यादा गुस्सा आता है, ठीक है। समझ गए पहले स्टांजा को? क्या समझे कि जो टाइगर है हमारा, वो टाइगर अपनी बहुत चमकीली रंगीन धारियों के साथ में घूमता रहता है, विचरण करता रहता है, लेकिन वह पिंजरे में कुछ ही कदम चल पाता है, और वह अपने जो वेलवेट क्वाइट एकदम धीरे धीरे जो आवाज नहीं करते वैसे मख भरे पैरों के साथ में, और इन इज क्वाइट रेज, लेकिन जो उसका गुस्सा है वो अपने गुस्से को एकदम शांत तरीके से रखता है, ठीक है। जब उसे छोड़ देंगे तो बहुत ज्यादा गुस्सा आता है, समझ गए? तो ये हमारा टाइगर है, इसके ये क्या है? पेट्स हैं, समझ गए? चले अगले स्टेंजा की ओर चलते हैं। देखो बहुत ही अच्छी पोइम है आपको, यस। दूसरा स्टांजा आपके सामने आ गया है, देखिए रीड आउट कीजिए मेरे साथ साथ में, और यस कि he should be lurking in his shadow, sliding through long grass near the water hole where plump deer pass। क्या समझे? कि ही शुड बी लर्किंग इन शैडो, कि वह क्या करता रहता है? छिप जाता है, किसमें? शैडो में, यानी कि परछाई में छिप जाता है। किसके लिए? लर्किंग करने के लिए, यानी कि हमला करने के लिए, कि उसको छुपना चाहिए। कहां पर छुपना चाहिए? जो शैडो है, जो परछाई है, उसमें छिप जाता है हमला करने के लिए। स्लाइडिंग द थ्रू द लॉन्ग ग्लास, और जो बड़ी बड़ी घास होती है, जो बड़ी बड़ी घास होती है उनमें क्या करता रहता है? वो स्लाइडिंग करता रहता है। स्लाइडिंग यानी कि फिसलता है एकदम। स्लाइडिंग का मतलब क्या होता है? फिसलता है। तो बड़ी बड़ी जो ग्रास है, जो घास है, उनके माध्यम से वो स्लाइडिंग करता है, यानी कि फिसलता है। कहां पर फिसलता है? नियर द वाटर होल, जहां पानी का स्रोत होता है, जहां रिवर होती है, जहां पॉन्ड होता है, वहां पर बड़ी बड़ी घास उगी रहती है। उन बड़ी बड़ी घासों में क्या हो जाता है? छिप जाता है। उनमें छिप कर क्या करता है? हमला करता है। किस पे हमला करता है? वहां पर कौन आएगा? कोई भी एक जंगली जानवर आएगा, कि वेयर द प्लम डियर पास, कि वहां से कौन गुजरेगा? एक प्लम यानी कि गोल मटोल सा, डियर यानी कि हिरण वहां से गुजरेगा, तो उस पर हमला करेगा। समझ गए? क्या समझे? कि भाई साहब हमारा टाइगर जी है, वो टाइगर जी घास में क्या होता है? छिप जाता है, परछाई बन के छिप जाता है बड़ी बड़ी घासों में, और धीरे धीरे स्लाइडिंग करता है। कहां पर? जहां पर पानी का स्रोत होता है वहां पर। किस आशा में? उसे एक आशा होती है कि यहां पर कोई भी जंगली जानवर आएगा और उसको मैं क्या करूंगा? खा जाऊंगा, मार दूंगा। यहां पर जो एग्जाम्पल दिया गया है वो किसको दिया गया है? प्लम डियर को, यानी कि हिरन के बारे में, ठीक है। तो ये कि हिरन आएगा और मैं उस पर झपट्टे से झपट्टा मारूंगा और खा जाऊंगा। तो ये क्या करता है? देखो ये कर रहा है, देखो बड़ी बड़ी घास है, ये बहुत बड़ी बड़ी घास है जिनमें क्या कर रहा है? छिपा हुआ है, शैडो में छिपा हुआ है। और जैसे ही ये क्या करता है? इन घासों में स्लाइडिंग करता रहता है, यानी कि फिसलता रहता है। जैसे ही इसको हिरन दिखता है तो हिरन पर झपट्टा मारता है। समझ गए? इस प्रकार से ये पोइम है, बहुत अच्छी पोइम है। आगे देखिए थर्ड स्टांजा। ये जो हमारा पहला था वो कहां का था? जू के बारे में। दूसरा स्टांजा था वो किसके बारे में? जंगल के बारे में। अब देखते हैं तीसरा स्टांजा किसके बारे में आता है। हाँ जी, क्योंकि हमें स्टांजा भी तो बताया गया था ना कि भाई स्टांजा का भी पता रखना है, कौन सा टाइगर के, जंगल के टाइगर के बारे में बताता है, कौन सा जू टाइगर के बारे में बताता है। तो ये है। तो अब देखिए, ही शुड बी द स्नार्लिंग अराउंड हाउसेज एट द जंगल्स एज, वेयरिंग हिज ए वाइट फॉन्स इज क्लेव्स टेररिजिंग द ब्लेज। क्या समझे? कि ही शुड बी द स्नेलिंग अराउंड द हाउसेज, वो क्या करता रहता है? वो जो घर, जंगल के आसपास में जो घर होते हैं उनके पास में जाता है, और स्नार्लिंग, और क्या करता है? अपने दांतों को, जो पहने दांत है उनको दिखाता हुए
घूरता है, घूरता है, अपनी आवाज निकालता है। टाइगर जी है ही, यानी कि टाइगर है वो अब घरों के चारों ओर घूमता रहता है, अपने जो दांत है उनको दिखाते हुए घूरता रहता है, दहाड़ता रहता है एट द जंगल एज। और जो घर होते हैं कहाँ होते हैं? जंगल के किनारे जितने भी घर हैं उन घरों के आसपास जाता है, अपने जो पैने, अपने तीखे दांत हैं उनसे घूरता रहता है, दिखाते हुए उनको जाता है। वेयरिंग इज द वाइट फॉन्स, और क्या करता है? दिखाता है, किसको दिखाते हुए? अपने फांस यानी कि दांतों को, हिज क्लेब्स यानी कि पंजों को, क्लेब्स यानी कि पंजों को, अपने जो दिखाते हुए अपने दांत और पंजों को जाता है। टेरेजिंग द ब्लेजर, और जिससे के कारण क्या होते हैं? गांव के जो ब्लेज हैं, जो जंगल के किनारे जितने ब्लेज हैं वो क्या हो जाते हैं? दहशत में आ जाते हैं। टेरेजिंग का मतलब क्या होता है? दहशत में, दहशत फैलाता है, अपनी दहशत में टाइगर आ रहा है। अपन भी तो डर जाते हैं जब अपने गांव में क्या आता है? टाइगर आता है तो सब जगह हंगामा हो जाता है कि भाई साहब टाइगर आ गया, टाइगर आ गया, तो सब लोग क्या हो जाते हैं? सतर्क हो जाते हैं। ठीक है, तो ये जंगल के किनारे जितने भी घर हैं उन घरों के पास में जाता है, दहाड़ता है, अपने तीखे दांत हैं उनको दिखाता रहता है, और अपने जो पंजों को है उनको भी दिखाता रहता है। दहशत से गांव वालों में दहशत फैला देता है। गांव वालों में क्या फैला देता है? दहशत फैला देता है। समझ गए? क्या समझे कि भाई टाइगर है वो घरों के चारों ओर घूमता रहता है, अपने दांतों को दिखाते हुए दहाड़ता रहता है, घुर्राता रहता है। कहां पर? जंगल के किनारे जो घर होते हैं उनको, वहां पर जाकर अपने जो व्हाइट फांस हैं, जो सफेद दांत है, और जो क्लेब्स हैं, जो अपने पंजे हैं, उनसे डराता है और गांव वालों में क्या है? दहशत फैला देता है। ठीक है, आगे देखिए कि यहां रहना चाहिए टाइगर को। ये भी भाई साहब जंगल के बारे में था। अब देखिए अगला स्टांजा। यस, कि व्हाट ही लॉक्ड इन ए कॉन्क्रीट सेल, हिज स्ट्रेंथ बिहाइंड वार्स स्ट्रेकिंग द लेंथ ऑफ हिज केज, इग्नोरिंग विजिटर्स। क्या करता है देखो, What he locked in a concrete cell, लेकिन टाइगर को एक ईंट चूने पत्थर से बनी हुई सेल यानी कोठरी में, पिंजरे में लॉक कर दिया जाता है, बंद कर दिया जाता है। लेकिन टाइगर को एक ईंट पत्थरों से बनी हुई सेल में क्या कर दिया जाता है? लॉक्ड यानी कि बंद कर दिया जाता है। His strength behind the wars, उसकी जो ताकत है, जो उसकी स्ट्रेंथ है, वो क्या हो जाती है? वो छिप जाती है किसके पीछे? सलाखों के पीछे। उसकी जो ताकत है वो सलाखों के पीछे छिप जाती है। उसमें बहुत स्ट्रेंथ होती है, बहुत ताकत होती है, लेकिन जब उसको एक ईंट पत्थरों से बनी हुई जेल में, पिंजरे में जब डाल दिया जाता है तो उसकी पूरी ताकत क्या हो जाती है? उस सलाखों के पीछे छिप जाती है, कुछ नहीं कर पाता जब। ठीक है, हाँ, स्केलिंग द लेंथ ऑफ हिज केज, और क्या करता रहता है? विचरण करता रहता है, स्ट्रेकिंग करता रहता है। स्ट्रेकिंग का मतलब क्या होता है? विचरण करता रहता है। कहां पर? अपने पिंजरे में, उस पिंजरे की लेंथ तक विचरण करता रहता है, घूमता रहता है पिंजरे में। जो जितनी उस पिंजरे की लेंथ है वहां पर घूमता रहता है, इधर से उधर, इधर से उधर जाता रहता है, वही विचरण करता रहता है पिंजरे की लेंथ तक। इग्नोरिंग विजिटर्स, और जो विजिटर्स आते हैं, जू में जो देखने वाले जाते हैं, उनको इग्नोर कर देता है, नजरअंदाज कर देता है कि क्योंकि वो जेल में है, पिंजरे में है, तो पिंजरे में कुछ नहीं कर सकता। उसकी जो ताकत है, जो स्ट्रेंथ है, वो इन सलाखों के पीछे छिप जाती है, बेचारे की इन सलाखों के पीछे छिप जाती है। तो क्या करता है? जितने भी विजिटर्स आते हैं उनको इग्नोर कर देता है, नजरअंदाज कर देता है। ठीक है, समझ गए? यस, समझ गए ना? क्या समझे भाई? लेकिन जो हमारा टाइगर होता है उसकी नेचुरल हैबिटेट में ना रहता है, वो नहीं रहता है, तो उसे एक पिंजरे में बंद कर दिया जाता है, कॉन्क्रीट सेल में बंद कर दिया जाता है। तो जिसके कारण उसकी जो स्ट्रेंथ है, जो ताकत है, वो उन सलाखों के पीछे छिप जाती है, और वो विचरण करता है उस पिंजरे की लेंथ तक। क्या करता है? घूमता रहता है उस पिंजरे की लेंथ तक, और जितने भी विजिटर्स उसे देखने आते हैं उनको इग्नोर कर देता है, क्योंकि उसकी ताकत तो पिंजरे के अंदर छिप जाती है। अब वो पिंजरे में कुछ नहीं कर सकता, लेकिन जैसे बाहर आ जाए तो क्या कर दे? दहशत फैला दे लोगों में ना। समझ गए? ये जू के बारे में है। अगला चलते हैं, अगला स्टांजा देखते हैं। यस, देखिए Yes,
he hears the last voice at night, the patrolling cars, and starts with his brilliant eyes at the brilliant stars. क्या समझे कि he hears कि वह सुनता है the last voice at night, रात में अंतिम आवाज, वह रात में अंतिम आवाज सुनता है द पेट्रोलिंग कार, किसकी? पेट्रोलिंग कार की, यानी गश्त लगाती हुई कारों की वह अंतिम आवाज सुनता है। एंड द स्टेयर्स का मतलब होता है एक टक देखना, घूरना, ठीक है, किसी को नजर टिका के देखना, तो स्टेयर्स का मतलब होता है एक टक देखना। विद हिज ब्रिलियंट आइज, वह अपनी ब्रिलियंट आइज है, जो अपनी चमकीली आंख है, उनसे क्या करता रहता है? घूरता रहता है, देखता रहता है। एट द ब्रिलियंट स्टार्स, और किसको घूरता रहता है? जो आसमान के ऊपर जो तारे हैं, स्टार हैं, उन स्टारों को घूरता रहता है। क्या समझे कि टाइगर जी है हमारा, वो टाइगर रात में अंतिम आवाज सुनता है, वॉइस सुनता है किसकी? गश्त लगाने वाली कारों की। और वो क्या करता रहता है? वो स्टेयर से नहीं घूरता रहता है अपनी ब्रिलियंट आईज से, किसको? कार को। एंड द ब्रिलियंट स्टार्स, और किसको? चमकते हुए स्टारों को, चमकीले तारों को घूरता रहता है। किसको घूरता है? चमकीले तारों को। देखिए जैसे ये गश्त लगाने वाली कार है, रात में आती है, क्या कार आती है, ठीक है, क्या क्यों आती है? जू में आती है, ठीक है, जू का ही है ये भी। तो जू में कार आती है कि टाइगरों के साथ में, जानवरों के साथ में कोई छेड़छाड़ी नहीं कर रहा है, कोई परेशानी तो नहीं है टाइगर को या किसी भी जानवर को, कोई परेशानी तो नहीं है। तो गश्त लगाने वाली कार आती है रात में, देखने आती है, उनको नजरअंदाज करने आती है, देखने आती है, ठीक है। तो टाइगर कुछ नहीं करता, रात में किसकी आवाज सुनता है? अंतिम, कोई देखने वाले विजिटर्स वगैरह तो आते नहीं है, सिर्फ गश्त लगाने वाली कार आती है, उसकी आवाज सुनता है। और वो क्या करता है? अपनी आंखों से, चमकीली आंखों से एक टक देखता रहता है स्टार्स की ओर। जिस प्रकार से ये देख रहा है, देखो ये हमारा टाइगर जी हैं, ये हमारा मून, यानी कि मून है, चंद्रमा है, और चंद्रमा के साथ में छोटे छोटे क्या है? स्टार हैं। इनको क्या करता है? घूरता रहता है। ये गश्त लगाने वाली कार है। समझ गए ना? ये हमारी मीनिंग है। वॉइस यानी कि आवाज होती है, पेट्रोल यानी गश्त लगाते हुए होते हैं, स्टेयर्स यानी कि एक टक देखना होता है, ब्रिलियंट यानी चमकीली होती है, स्टार यानी कि आप जानते हो तारे होते हैं, जानते हो ना, ठीक है। चंदा मामा चांद पेश तेरा चंद्रमा शादी के, कुछ ऐसा ही सॉन्ग आया है ना अभी। हाँ जी, अब हो गए हमारे ये पोइम कंप्लीट। अब हम पढ़ेंगे इसके क्वेश्चन आंसर। क्वेश्चन रीड आउट कीजिए जब तक मैं वाटर पी लेता हूं। हाँ जी, हाउ डज ए टाइगर लुक इन हिज केज इन द जू, कि पिंजरे में टाइगर, जो जू में जो पिंजरा है उसमें टाइगर कैसे दिखाई देता है। पिंजरे में, जो जू में जो पिंजरा है उसमें टाइगर कैसे दिखाई देता है, ये क्वेश्चन आए। या दूसरा है, हाउ इज द टाइगर ऑफ द केज डिस्क्राइब्ड, कि पिंजरे में टाइगर कैसा है, वर्णन कीजिए। पिंजरे में टाइगर कैसा है बताइए कैसा है, वर्णन कीजिए। तो देखिए, द टाइगर, सॉरी एक मिनट, यस तो देखिए, तो पिंजरे में टाइगर कैसा है, वर्णन कीजिए। तो बताइए कैसा है। तो देखिए मेरे साथ में मिलके, द टाइगर लुक्स रेस्टलेस, टाइगर पिंजरे में हमें रेस्टलेस दिखाई देता है, बेचैन दिखाई देता है, फ्रस्ट्रेटेड क्रोधित दिखाई देता है, अनईजी बेचैन दिखाई देता है, एंड इज ए साइलेंट एंगर, अपने गुस्से को साइलेंट किए हुए, इन हिज केज यानी कि पिंजरे में इन हिज केज यानी कि पिंजरे में जो टाइगर है अपने गुस्से को शांत करे हुए, एंड रेस्टलेस बेचैन क्रोधित दिखाई देता है, अंदर से क्रोधित बेचैन, ठीक है, वो दिखाई देता है। ही हैज नो ओवन फ्रीडम, उसे अपनी स्वयं की स्वतंत्रता नहीं है। जब किसी भी चीज को पिंजरे में, किसी भी इंसान को यानी कि कैद में रहना तो सबको बेकार लगता है, चाहे वो जानवर हो चाहे इंसान हो, सबको बेकार लगता है। कैद बहुत बुरी चीज होती है ना। तो देखो,
कैसे दिखाई देता है पिंजरे में? भाई साहब कैसे दिखाई देता है? एकदम रेस्टलेस दिखाई दे रहा है, फ्रस्ट्रेटेड दिखाई दे रहा है, अनईजी दिखाई दे रहा है, अपने गुस्से को काबू किए हुए बैठा हुआ है, सो रहा है, बस इग्नोरिंग कर रहा है, लोग बागों को देख रहा है। तो इसे कैद अच्छी नहीं लगती। इसकी जो असली जगह है वो कहाँ पर है? फॉरेस्ट में है, जंगल में है। इसे जंगल में रहना चाहिए, लेकिन हम क्या कर लेते हैं, इनको पिंजरे में डाल देते हैं। ठीक है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। तो समझे, क्या समझे कि टाइगर पिंजरे में कैसे दिखाई देता है? वर्णन कर दिया हमने कि टाइगर इस प्रकार से दिखाई देता है, एकदम रेस्टलेस दिखाई देता है, फ्रस्ट्रेटेड दिखाई देता है, अनईजी दिखाई देता है हमें, और अपने गुस्से को एकदम काबू में किए हुए दिखाई देता है, और वह आज़ाद नहीं है। चले अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखेंगे। हाँ जी, सेकंड क्वेश्चन देखिए। What is the condition of the tiger at night in the cage? कि पिंजरे में, रात में पिंजरे में टाइगर की वर्तमान स्थिति क्या है? कि व्हाट इज द कंडीशन, कंडीशन क्या है ऑफ द टाइगर, टाइगर की कंडीशन क्या है, स्थिति क्या है एट नाइट, रात में, इन द केज यानी पिंजरे में, पिंजरे में रात में टाइगर की कंडीशन क्या है, स्थिति क्या है? तो बताइए, समझिए, देखिए कि द टाइगर लुक्स एट द स्टार्स इन द स्काई, टाइगर वो देखता रहता है रात में स्टारों को, आसमान में तारों को। द टाइगर लुक्स, कि टाइगर देखता है, लुक्स यानी देखना, एट द स्टार्स यानी कि तारों को, इन द स्काई यानी कि आसमान में, आसमान में टाइगर तारों को देखता है। ही लिसन्स द साउंड ऑफ द पेट्रोलिंग कार्स, वह क्या सुनता है? रात में गश्त लगाती कारों की आवाज सुनता है। ये पिंजरे की कंडीशन है। क्या कि रात में क्या करता रहता है वो? भाई टाइगर है, वो आसमान में तारों को घूरता रहता है, देखता रहता है, और वह सुनता है रात में जो पेट्रोलिंग कार्स होती है, गश्त लगाने वाली कार हैं, उनकी आवाजों को सुनता है। देखिए, ठीक है, चले अगले क्वेश्चन की ओर। हाँ जी, इतना क्या बोल रहे रे सूरज? हाँ, इतनी चेट ना करो। देखो क्वेश्चन आंसर बहुत अच्छे हैं, आप इनको रीड आउट कीजिए। तो व्हाट इज द प्रेजेंट कंडीशन ऑफ द टाइगर एज गिवन इन पोएम, कि कविता में प्रेजेंट यानी टाइगर की प्रेजेंट कंडीशन क्या दी गई है? कि व्हाट इज द प्रेजेंट कंडीशन, वर्तमान स्थिति क्या है ऑफ द टाइगर यानी कि टाइगर की, बाघ की, एज गिवन इन द पोएम, जो कविता में दी गई है। वर्तमान स्थिति बतानी है आपको जो कविता में दी गई है टाइगर की, ठीक है, उसको बताना है। तो देखिए, द जू टाइगर इज लॉक्ड इन द केज, कि जू टाइगर, जो जू टाइगर होता है उसे एक पिंजरे में बंद कर दिया जाता है। जू टाइगर को एक पिंजरे में बंद रहता है। हिज स्ट्रेंथ इज केप्ट बिहाइंड द बार्स, उसकी जो ताकत है वो सलाखों के पीछे छिप जाती है। उसकी जो स्ट्रेंथ है, ताकत है, वो केप्ट रख दी जाती है बिहाइंड द वार्स यानी कि सलाखों के पीछे, वार्स यानी कि सलाखें, उसकी जो ताकत है वो सलाखों के पीछे छिप जाती है। ही कैन वॉक अप टू द लेंथ ऑफ द केज, वह उस पिंजरे की जो लेंथ है उसमें ही वॉक करता रहता है यानी कि घूमता रहता है। वॉक यानी जानते हो ना, चलना, ठीक है। तो टाइगर है वो उस पिंजरे की लेंथ है, जितनी भी चौड़ाई है, लंबाई है, उसमें ही क्या करता है? वॉक करता रहता है, वॉक कर सकता है। ही लिसन द साउंड ऑफ द पेट्रोलिंग कार, वह रात में गश्त लगाने वाली कारों की आवाजें सुनता है। टाइगर रात में गश्त लगाने वाली कारों की आवाजें सुनता है। समझ गए? चले अगले क्वेश्चन की ओर। यस, क्वेश्चन नंबर 4, शायद ये लास्ट क्वेश्चन है इस पोइम का। यस, कि कंपेयर द इन्वायरमेंट ऑफ द जू टाइगर एंड ऑफ जंगल टाइगर। आपको कंपेयर करनी है, तुलना करनी है एक जू टाइगर की और एक जंगल टाइगर की, दोनों के बीच में आपको अंतर बताना है, कंपेयर करनी है, तुलना करनी है आप दोनों को, ठीक है, आप सबको। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द जू टाइगर एंड द जंगल टाइगर, जंगल टाइगर और जू टाइगर के बीच में अंतर बताइए। जू टाइगर और जंगल टाइगर के बीच में आपको डिफरेंस बताना है, अंतर बताना है। समझ गए? तो देखिए आंसर की ओर चलते हैं।
द जू टाइगर इज लॉक्ड इन द केज। जो जू टाइगर है वो पिंजरे में बंद रहता है। पहली बात, जू टाइगर है वो पिंजरे में बंद रहता है। हिज स्ट्रेंथ इज केप्ट बिहाइंड द वार्स। उसकी जो ताकत है वो सलाखों के पीछे छिप जाती है। उसकी जो ताकत है जू टाइगर की वो सलाखों के पीछे छिप जाती है। He hears the sound of the patrolling cars। वह रात में गश्त लगाने वाली कारों की आवाज सुनता है पिंजरे में। What the जंगल टाइगर स्नाल्स अराउंड द हाउसेज। लेकिन जो जंगल टाइगर होता है वो घरों के चारों ओर स्नाल्स घूमता रहता है, विचरण करता रहता है। नियर द जंगल, यानी कि जंगल के किनारे जितने भी घर हैं उनके आसपास में जाता है और वहां पर घूमता रहता है जंगल टाइगर। ठीक है, अब जंगल टाइगर की बात आ गई यहां से। ही लिव्स फ्री। वह एकदम स्वतंत्र रहता है, आजाद रहता है, फ्री रहता है, कहीं भी जा सकता है, कहीं भी घूम सकता है, कुछ भी कर सकता है। भाई साहब किंग होता है वो, जंगल का किंग है वो, राजा होता है ना भाई। राजा को भी जब पिंजरे में बंद कर देंगे तो उसकी पूरी ताकत छिप जाती है, लेकिन जब वो अपनी प्रजा के साथ में जहां होना चाहिए वहां पर रहेगा तो एकदम शक्तिशाली रहता है। ठीक है, तो हमारा जो किंग है जो जंगल में है तो पूरी ताकत है उसके साथ में, तो ही लिव्स फ्री। एकदम वो आजाद रहता है, केयर फ्री, बेपरवाह रहता है इन हिज नेचुरल हैबिटेट, अपनी पर्यावास में, यानी कि अपने जंगल में। नेचुरल हैबिटेट कहाँ है उसका? जंगल ही है, तो जंगल में एकदम फ्री बेपरवाह सा रहता है हमारा टाइगर। टाइगर किंग है भाई साहब, कहाँ का? जंगल का। पता है ना आपको, बचपन में बहुत स्टोरियाँ पढ़ी होगी आपने, मैंने भी बहुत स्टोरी पढ़ी थी। ठीक है, टाइगर के बारे में।